Welcome back to the channel, and today is the third episode of Lucent series going on, and right now we are covering geography. तो हमने लास्ट वीडियो में इनर प्लानिट एंड आउटर प्लानिट तक कवर किया था. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मर्करी. तो देखो यार, सन के सबसे क्लोजेस्ट में जो प्लानिट है, ठीक है, वो है मर्करी. तो मर्करी इज़ क्लोजेस्ट प्लानिट टू द सन. ठीक है, ऑब्वियसली मर्करी क्योंकि सन के सबसे क्लोजेस्ट है तो हॉट प्लानिट है ये. इस प्लानिट पे कोई वाटर नहीं है, इसमें कोई भी गैसेस नहीं है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक होता है लाइफ के लिए. यानी लाइफ किसी भी प्लानिट में लाइफ हो जैसे अर्थ में है तो क्यों है? बिकॉज वी हैव ऑक्सीजन, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, राइट. मर्करी में कोई भी प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट भी नहीं है जैसे कि ओजोन लेयर है हमारे अर्थ पे, ताकि हमें वो हार्मफुल रेडिएशन, सन के हार्मफुल रेडिएशन से बचाए. नेक्स्ट प्लानिट की अगर मैं बात करूँ तो वीनस है. वीनस सेकेंड प्लानिट है. सन के डिस्टेंस से मर्करी के बाद वीनस आता है. ये अर्थ के पास है और ब्राइटेस्ट प्लानिट है. इसको इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार कहा जाता है. इसमें एक थिक क्लाउड कवर होता है, यानी वीनस प्लानिट के चारों तरफ जो है थिक क्लाउड कवर है, इसीलिए इसको व्हील्ड प्लानिट भी कहा जाता है. व्हील का मतलब होता है अनक्लियर और कवर. वीनस का साइज़ अर्थ के साइज़ की तरह है, दैट इज़ वाई इसको हम अर्थ का ट्विन बोलते हैं, यानी अर्थ का जोड़ा. और ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है जैसे यूरेनस करता है. वीनस हॉटेस्ट प्लानिट है, इवन मर्करी से हॉटर भी है सोलर सिस्टम में बिकॉज ऑफ द व्हील ऑफ क्लाउड. वीनस में कोई पानी नहीं है, इसीलिए नो सफिशिएंट ऑक्सीजन ऑन द वीनस इज़ अवेलेबल. नेक्स्ट है अर्थ. आपको पता ही है अर्थ इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द इनर प्लानिट. ठीक है, अर्थ 23.5 डिग्री टिल्टेड है अपने एक्सिस पे और इस तरीके से 66.5 डिग्री एंगल बनाता है. अर्थ के ऊपर रोटेट करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है? रोटेशन का पीरियड क्या है? 23 आवर 56 मिनट 4.091 सेकेंड्स. अपने एक्सेस पे रोटेट करने में अर्थ इतना टाइम लगता है. और 365 डेज 5 आवर्स एंड 40 मिनट लगता है सन के रिवॉल्यूशन में. जो एक्स्ट्रा पीरियड होता है वो लीप ईयर में काउंट हो जाता है, मेकिंग इट 366 डेज विथ फेब्रुअरी एज 29 डेज इन अ मंथ. अर्थ को वाटरी प्लानिट कहा जाता है, ब्लू प्लानिट कहा जाता है बिकॉज ऑफ द ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन इट. इसके बाद अर्थ सिर्फ ओनली प्लानिट है जहाँ पे सस्टेनेंस ऑफ लाइफ यानी लाइफ पॉसिबल है इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन है जो कि सपोर्ट करता है लाइफ को. नेक्स्ट है आपका मून. मून नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का. इसका डायमीटर है 3475 किलोमीटर, सर्कमफ्रेंस है 10,864 किलोमीटर और ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है. जो मैक्सिमम डिस्टेंस, जिसको एपोजी बोलते हैं हम, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द मून वी कॉल इट एपोजी, वो क्या है 4,06,000 किलोमीटर. और मिनिमम डिस्टेंस जिसको पेरिजी बोलते हैं वो है 3,64,000 किलोमीटर. टोटल 27 डेज 7 आवर्स एंड 43 मिनट लगता है मून को रोटेट करने में अपने एक्सिस पे. ठीक है, और जो पीरियड है वो 27.5 डेज है, उसको साइडिकल मंथ कहते हैं. और अप्रॉक्सीमेटली सेम पीरियड ऑफ टाइम ये लेता है रिवॉल्व करने में अर्थ के. मून का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है 29.53 डेज, यानी 29 डेज 12 आवर्स 44 मिनट्स एंड 2.8 सेकेंड्स. इस पीरियड को साइनोडिक मंथ कहा जाता है. सिर्फ 59% टोटल सरफेस ऑफ द मून जो है वो अर्थ से विजिबल है, यानी कि आउट ऑफ 100% हमें अर्थ से मून से 59% दिखता है. जो ब्राइट पार्ट ऑफ द मून है उसमें बहुत ज़्यादा माउंटेन्स है, जबकि और जो डार्क पैचेस है वो लो लाइंग प्लेन्स पे है. जो मून के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि जो मून के ऊपर गड्ढे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट क्रेटर्स. ठीक है. देन सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, यानी कि मेड ऑफ प्लेन एंड डस्ट एंड पार्टिकल्स. मून किसका बना है? मून पे प्लेन मिलता है और डस्ट पार्टिकल्स मिलता है रेयर साइड में, जो कि हमेशा डार्क रहता है, और दैट इज़ उसको सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी भी कहा जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है हाईएस्ट माउंटेन ऑन द मून इज़ लाइब्यूटी माउंटेन, जो कि 10,660 मीटर हाई है. मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई ट्विलाइट नहीं है, कोई साउंड नहीं है. टेम्परेचर डे टाइम में 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि रात में -180 डिग्री नेगेटिव चला जाता है. जो लाइट फ्रॉम द मून है उसको अर्थ पे, मतलब मून की रोशनी को अर्थ पे आने में 1.3 सेकेंड्स लगता है. साइज़ जो है मून का वो 1/4 है अर्थ के साइज़ का, यानी अर्थ के साइज़ का 1/4 पार्ट मान लो आप. ग्रेविटेशनल पुल जो है मून का वो 1/6 है अर्थ का, यानी अर्थ का जितना ग्रेविटी है, सपोज अगर मैं अर्थ को 6 पार्ट्स में बांट दूँ तो इसका 1/6 पार्ट जो है मून का ग्रेविटी है. अगर जो मून की स्टडी करते हैं उसको सेलेनोलॉजी पढ़ते हैं. मून को फॉसिल प्लानिट भी कहा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है मार्स. मार्स में आयरन बहुत ज़्यादा है. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड मार्स बीइंग रेड इन कलर? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन इनसाइड इट, राइट. क्योंकि इसमें आयरन का प्रेजेंस अच्छा खासा होता है, सो दैट्स वाई वी कॉल इट रेड प्लानिट. एंड देन इसके अलावा अगर मैं मार्स की बात करूँ
तो फोर्ब्स एंड डेमोस इसके 2 सैटेलाइट्स हैं। सो फोर्ब्स एंड डेमोस इसके 2 सैटेलाइट्स हैं। जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। नेक्स्ट टॉपिक जुपिटर। जुपिटर को विंटर प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि एवरेज टेम्परेचर इसका बहुत कम होता है, अप्रॉक्स -148 डिग्री सेल्सियस। गैनीमेडा यूटिलाइट का सैटेलाइट है और लार्जेस्ट सैटेलाइट है सोलर सिस्टम का। सैटर्न सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। सैटर्न में ब्राइट कंसेंट्रिक रिंग्स होते हैं, ठीक है, जो कि आइस एंड आइस कवर्ड डस्ट पार्टिकल्स का बना होता है। टाइटन लार्जेस्ट सैटेलाइट है सैटर्न का। टाइटन वॉच रिमेंबर कहाँ पे मिलता है? टाइटन इज़ अ सैटेलाइट जो कि सैटर्न पे पाया जाता है। यूरेनस अर्थ के साइज़ का 4 टाइम्स है, ठीक है। ये प्लैनेट ग्रीनिश कलर का होता है क्योंकि इसमें मीथेन गैस प्रेजेंट होता है इसके एटमॉस्फेयर। यूरेनस डिस्कवर्ड हुआ था 1781 में सर विलियम हैग्जेल के द्वारा। यूरेनस 7th प्लैनेट है सन का। यूरेनस पहला प्लैनेट है जो कि टेलीस्कोप के माध्यम से डिस्कवर किया था। यूरेनस 3rd बिगेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। सेकेंड लार्जेस्ट क्या था? सेकेंड लार्जेस्ट था हमारा सैटर्न। यूरेनस एक्सट्रीमली कोल्ड है, इसका सरफेस टेम्परेचर -190 डिग्री सेल्सियस है और इसमें टोटल 13 रिंग्स है जिसके नाम आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बट अल्फ़ा बीटा गामा ये सारे के सारे वर्ड्स जो है यूरेनस के लिए दिए गए हैं, यूरेनस के 13 रिंग्स के। यूरेनस ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्ट करता है जो कि अदर प्लैनेट के अपोजिट है, यानी कि टेक्निकली सारे प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं लेकिन यूरेनस ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, ठीक है। यूरेनस का जो एक्सिस है, अच्छा, और कौन सा प्लैनेट है जो ईस्ट टू वेस्ट घूमता है? वीनस, ठीक है। एक्सिस ऑफ यूरेनस, जो यूरेनस का एक्सिस है जिस पे यूरेनस घूमता है उसमें लार्ज इंक्लिनेशन पाया जाता है, तो इसी वजह से ये थोड़ा सा लाइंग डाउन सा पेयर होता है और इसीलिए इसका नाम है अ प्लैनेट ऑन इट्स साइड। नेपच्यून की मैं बात करूँ, 8th प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी लो रहता है। नेपच्यून यूरेनस से काफ़ी सिमिलर है और इसको यूरेनस का ट्विन आप कह सकते हो। नेपच्यून में मीथेन के रिंग्स पाए जाते हैं और टेम्परेचर होता है इसका सब-0, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा प्लूटो भी मैं कवर कर देती हूँ इसमें, बिकॉज उसके बाद जो है एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स आएगा। राइट नाउ आई एम जस्ट कवरिंग थोड़ा करके, बिकॉज एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा। प्लैनेट पढ़ गए तो 8 प्लैनेट्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया, फिर आप बाकी अदर बॉडीज़ पढ़ गए तो आपको उसमें मिल गया। तो देखो प्लूटो प्लैनेट नहीं है, अब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने इसको ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया था 24 अगस्त 2006 को, यानी 2005 तक जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मैं प्लूटो को 9th प्लैनेट में पढ़ती थी, ठीक है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के गाइडलाइन नई गाइडलाइन जो दी थी उन्होंने, उसके हिसाब से सोलर सिस्टम जो है वो कितने हैं, उसमें प्लैनेट कितने हैं? 8, 9 की जगह 8 है, ठीक है। यानी कि इसके डिसीजन से पहले, इस डिसीजन से पहले प्लूटो जो है एक प्लैनेटरी स्टेटस होल्ड कर रहा था, ठीक है। और इसका जो है डिस्कवरी कब हुआ था? 1930 में हुआ था बाय क्लाइडे टॉम्बॉक। अब ये जो है ओमिशन ऑफ प्लूटो फ्रॉम द सोलर सिस्टम, यानी सोलर सिस्टम में प्लूटो का जो स्टेटस डिलीट हो गया है एज अ प्लैनेट, इसका मेंबरशिप जो है रेस्ट्रिक्ट हो गया टू द 8th क्लासिकल प्लैनेट। बाकी नाम तो आपको पता ही है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। प्लूटो को क्या मिला? प्लूटो को मिला एक न्यूमेरिकल डिनोमिनेशन। इसका मतलब क्या है? जैसे इसको सब प्लैनेटरी स्टेटस मिला, प्लूटो जो है ये इसको नया नाम मिला ताकि इसको नया स्टेटस जो है लोगों को समझ में आए, एंड दैट इज़ ड्वार्फ प्लैनेट इन सितंबर 2006। जो फॉर्मर 9th प्लैनेट था वो उसको एक एस्टेरॉयड नंबर मिला 134340 बाय द माइनर प्लैनेट सेंटर। द ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज़ माइनर प्लैनेट सेंटर? एक ऐसा ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डाटा कलेक्ट करता है एस्टेरॉयड्स एंड कॉमेट्स के बारे में हमारे सोलर सिस्टम पे। प्लूटो का कंपेनियन है प्लूटो का कंपेनियन सैटेलाइट है चेरॉन, यानी कि प्लूटो का सबसे बड़ा मून का क्या नाम है? चेरॉन। निक्स और हाइड्रा जो है, निक्स एंड हाइड्रा को भी सेम सिस्टम का पार्ट माना जाता है और इसको भी सेपरेट एस्टेरॉयड नंबर नहीं दिया गया है। इंस्टेड इनको कहा गया 134340 1, 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। बिफोर लूजिंग प्लानिटरी स्टेटस ऑन 24 अगस्त 2006, प्लूटो जो है आउटर मोस्ट प्लानिट यानी सबसे लास्ट प्लानिट था सोलर सिस्टम का, ठीक है। तो ये अभी इतना आई डोंट थिंक इतना इम्पॉर्टेंट है, बस इसके टाइम टेकन आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अर्थ को कितना टाइम लगता है ना, एक्सिस पे कितना टाइम लगता है, तो 23 आवर 56 हमने पीछे कवर कर लिया है। नेक्स्ट है एस्टेरॉयड एंड प्लैनेटॉइड्स, फ्यूचर्स ऑफ कॉमेट एंड स्टार। ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड योर पेशेंस। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।